हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि आज ही के दिन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। एंड इसी न्यूज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, इसका अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपरली यहाँ पे हो जाता है तो पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर स्टॉक्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्रेशर में यहाँ पे आ सकते हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी गिरावट भी उन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। कौन से वो स्टॉक्स है, इवन दो वो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहे, फिर भी ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है उसका अपडेट तो आप लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, या फिर आप कह सकते हैं एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ वार्निंग भी आप लोग चाहो तो इसको पकड़ सकते हो। तो एक किससे रिलेटेड है तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा, बट ये बात बोली है नितिन गडकरी जी ने। यस दोस्तों, किससे रिलेटेड ये बात है, तो अगर हम लोग बात करें तो आज ही उन्होंने यहाँ पे कुछ बात बोली थी, जैसे कि बिग प्लेयर्स इन अ स्टील इंडस्ट्री एज वेल एज इन अ सीमेंट इंडस्ट्री। दो इंडस्ट्री की बात करें, स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एज अ कार्टल। एंड इसके लिए अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन निकालना है तो नीड अ रेगुलेटर। तो ये हेडलाइन में ही इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे छुपी है जो कि आप लोगों को पता चल जाएगी। एंड ये बात कोई रिपोर्ट सोर्सेज के द्वारा नहीं, खुद नितिन गडकरी ने ही यहाँ पे ये बात सभी लोगों के सामने रखी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, सरकार के ही वन ऑफ द टॉप लेवल के मिनिस्टर है। उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती है। एंड शायद से उन्होंने जैसे यहाँ पे बातें बोली, क्या बात बोली है, नीड अ रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब जो एक हेड बॉडी होती है जो कि सभी के ऊपर, उसके अंडर जितने भी जो कंपनीज आती है, राइट, उनके ऊपर वो क्या करते हैं, वॉच डॉग का काम करते हैं, ध्यान रखने का काम करते हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, राइट। अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर कौन है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है। बैंक्स की बात करें तो आरबीआई है। इंश्योरेंस की बात करें तो आईआरडीआई है, राइट। तो वैसे ही अगर हम लोग बात करें स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री की, तो प्रॉपरली यहाँ पे उनके ऊपर वॉच रखने के लिए एक रेगुलेटर की ज़रूरत है। एंड शायद से सरकार ये काम यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि वो सरकार में खुद पावर में। एंड अगर हम लोग बात करें तो जैसे एक बहुत बड़े मिनिस्टर भी है, एंड इसी से रिलेटेड वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली, वो खुद नितिन गडकरी ने ही आज अपने यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल वे में ली गई उसी में उन्होंने ये बातें डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली बोल दी है। हम लोग को यहाँ पे देखना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एंड शायद से यहाँ पे ऑपरेटर का भी शिकार हो सकता है, हालांकि ऑपरेटर के पास इतने पैसे होते हैं कि वो आराम से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ें चल क्या रही है तो वही हम लोग को यहाँ पे समझनी है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आप देख सकते हो, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी सेड अ बिग प्लेयर्स इन अ स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री आर ऑपरेटिंग एज अ कार्टेल टू जैक अप द प्राइजेस एंड पिच फॉर द रेगुलेटर। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने आरोप लगाया कि जो बड़े प्लेयर्स है, किसमें, सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कार्टेल में काम कर रहे हैं। मतलब कुछ, सभी लोगों को यहाँ पे घसीटा नहीं गया है, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, कुछ ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्टेल बना रहे। किससे रिलेटेड, जंप अप प्राइजेस। अभी कार्टेल मतलब क्या, ग्रुप, राइट। हम लोगों ने सुना है ना, बियर कार्टेल ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, एक ग्रुप क्या करता है, एक प्राइस डिसाइड करता है, एंड उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं, इंडस्ट्री का भी प्राइस सामने लेके चले आते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, ये कार्टेल मतलब काम कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, और इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 ही दुकानें हैं, राइट। एंड इस दुकान के अलावा और कोई दुकान है ही नहीं। एंड अगर एक पानी की बोतल की बात करें तो 10 रुपये में आती है। अभी हम लोग ये 4 लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर एक ग्रुप, मतलब एक कार्टेल बनाएंगे। एंड हम लोग बात करेंगे, इधर तो कोई है नहीं, तो चलिए एक काम कर लेते हैं, 10 रुपये नहीं, हम लोग सीधा यहाँ पे 50 रुपये कर लेते हैं। तू भी 50 रख, मैं भी रखूँगा, हम सभी लोग 50 करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, और इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑल्टरनेटिव किधर है, मेरे पास आएंगे तो 50 बोल दूंगा, तो वो छोड़ के आपके पास आएंगे, इधर जाएंगे, मिलेंगे तो सारी जगह 50 रुपये पे ही पानी। क्या किया उन लोगों ने, ग्रुप बनाया, एंड इलीगली, या फिर आप बोल सकते हो खुद के फ़ायदे के लिए, यहाँ पे क्या कर दिया, 50 रुपये तक वो पानी का दाम बढ़ा लिया, जो कि 10 रुपये पे अवेलेबल है। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोई और अवेलेबल है ही नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं है कंज्यूमर को, जो आखिर का जो बायर है, कस्टमर को, कि उसको 10 नहीं 50 में ही वो खरीदना पड़ेगा। यही चीज़ें हम कह सकते हैं, नितिन गडकरी ने भी कह दिया, स्टील एंड उसी के साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्री में कौन कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स। ये कोई छोटे मोटे प्लेयर्स का काम नहीं है। एंड किससे रिलेटेड, कार्टेल बना के वो प्राइजेस को क्या कर रहे हैं, जैकअप कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं बढ़ा रहे हैं, किसके लिए, खुद के फ़ायदे के लिए। इसको अगर कंट्रोल में लाना है तो रेगुलेटर बनाना पड़ेगा, राइट। एंड शायद से अगर रेगुलेटर आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके ऊपर हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे नज़र पड़ती हुई हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड ये
इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा कि नितिन गडकरी कोई छोटे मोटे मिनिस्टर नहीं, बहुत बड़े मिनिस्टर है, एंड उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, if the steel and the cement prices keep on increasing, it will be the difficult to achieve the Prime Minister Narendra Modi dream of making India a 5 trillion US dollar economy. So ये अगर अचीव करना है तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, एंड अगर नहीं रोक पाए तो ये सपना सपना ही रह सकता है। ये क्लियर कट नितिन गडकरी सेड, उन्होंने लिखा है, रिपोर्ट्स के द्वारा ये न्यूज़ सामने नहीं आ रही है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं स्टील कंपनीज, मेटल कंपनीज, या फिर अगर मैं बात करूँ सीमेंट इंडस्ट्री, जो यहाँ पे इस कार्टल में इन्वॉल्व है, या फिर जिसके वजह से यहाँ पे प्राइस हाइक हो रहा है, उनके ऊपर हम लोग को ज़रूर फ्यूचर में प्रेशर आते हुए देखने को भी मिल सकता है, एंड नया कानून भी इससे रिलेटेड हम लोग को ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे कि आप सब लोग पता है, सरकार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पे बूस्ट देने के लिए, मतलब अगले 5 साल के इकोनॉमी आगे लेके जाने के लिए यहाँ पे 53 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पे लेके आने वाली है, एंड इससे रिलेटेड ये जो एक्टिविटी रहेगी वो वेस्ट हो जाएगी अगर सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर्स है, जो कार्टेल है, जो कि प्राइस को डिसाइड करते हैं, एंड सबसे वर्स्ट बात ये है दोस्तों कि वो प्राइस को डिसाइड करते हैं एंड उनका कॉस्ट बिल्कुल सेम है, कॉस्ट में कोई भी चेंजेस हो ही नहीं रहे। मतलब यहाँ पे प्राइजेस बढ़ा रहे हैं लगातार, 10 रुपये की चीज़ 20 की हो गई, बाद में 30 की हो गई, 40 की हो गई, एंड सामने कॉस्ट रहती है। अभी कॉस्ट मतलब वर्कर्स की अगर हम लोग बात करें, लेबर्स की बात करें, तो उनके जो कॉस्ट है वो बिल्कुल सेम है। सो इससे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा फायदा इन कंपनीज़ का ही हो रहा है। एंड ये सारी बातें मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो उनका इंटरव्यू भी देख सकते हो, तो आप लोगों को यही बातें वहाँ पे मिलने वाली है। और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई ना कोई सोल्यूशन भी यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गडकरी इन्फॉर्म दैट, मतलब उनको पूछा गया कि आप ये बात बता रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बात बताए तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने इससे रिगार्डिंग यहाँ पे उनके साथ डिस्कशन भी यहाँ पे किया है, एंड उसी के साथ साथ पीएमओ की भी साथ अगर हम लोग बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उनके साथ भी इस इशू को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आउटकम हम लोग को यहाँ पे जरूर आते हुए देखने को मिलेगा। आउटकम मतलब क्या, शायद से यहाँ पे एक रेगुलेटर क्या यहाँ पे नियुक्त हो सकता है, एंड इसके ऊपर यहाँ पे नज़र रखी जा सकती है, प्राइजेस के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है। वरना ये जो प्राइस बार बार बढ़ रहे थे, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि सीमेंट के प्राइजेस बढ़ रहे करके, राइट, तो इसी से रिलेटेड हम लोगों को इनके ऊपर लगाम लगते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्राइजेस बढ़ना ही किसी भी कंपनी के लिए अच्छी होती है, एंड उसी के साथ साथ शेयर्स के लिए भी अच्छी बात होती है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से कंपनी का रेवेन्यू एंड या फिर हम लोग बात करें प्रॉफिट में भी हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जंप देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों जैसे आज हम लोग को ये न्यूज़ देखने को मिली, इसी का इम्पैक्ट हम लोगों को जितने भी ये मेटल सेक्टर के स्टॉक थे, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक थे, उनके ऊपर साफ साफ झलकते हुए देखने को मिला। अगर आज के दिन की मार्केट की बात करें तो मेटल सेक्टर आप देख सकते हैं लगभग 1% हम लोग को यहाँ पे डाउन देखने को मिला है, एंड सिर्फ मेटल नहीं, उसी के साथ साथ और भी है। एंड अगर आप टॉप लूजर्स भी अगर आप देखोगे तो स्टील वाले स्टॉक हम लोगों को मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में भी यहाँ पे अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिला था। शुरुआत में तो सारे के सारे टॉप 5 लूजर में हम लोग को मेटल सेक्टर के ही स्टॉक देखने को मिल रहे थे। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इसके चलते जो टॉप लेवल की जो स्टील कंपनी है, ये देखिए आज की बात मैं करूँ तो देख लेना जितने भी स्टील कंपनी है लाल निशान में आप लोगों को ज़्यादातर करके यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ही वही है, क्योंकि स्टील एंड सीमेंट ये दोनों का अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड उसी के चलते अगर आप सीमेंट कंपनीज़ की भी बात करें तो आप देख सकते हो स्टील एंड सीमेंट दोनों की मैं बात करूँ, सिर्फ सीमेंट की नहीं, तो इनमें हम लोगों को आज अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला, जो कि प्रेशर आगे जाके और भी यहाँ पे शायद से बढ़ सकता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को ये बात शुरुआत में ही बता दी कि ये बात किसी रिपोर्ट्स के द्वारा नहीं है, बल्कि खुद नितिन गडकरी जो कि एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात सामने यहाँ पे रखी है। सो ज़रूर हम लोगों को इसके चलते फ्यूचर में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिल सकती है, एंड उसी के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे आगे इन शेयर्स में हलचलें होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो अगर देखा जाए तो मेटल सेक्टर में अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो मुझे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके पीछे के कई रीजंस है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, कि अगर हम बात करें डॉलर, अभी डॉलर आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि दिन भर दिन वो स्ट्रांग होते ही रहता है, कभी कभी रूपी स्ट्रांग रहता है, बट डॉलर ही हम लोग को ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है। एंड जितना डॉलर स्ट्रांग होता है आईटी एंड फार्मा को फायदा होता है, बट मेटल को नुकसान होता है, राइट, क्योंकि हम लोग मेटल्स की बात करें तो ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, तो हम लोगों का जो रिसिप्ट रहता है, पेमेंट करना पड़ता है हम लोग को, वो डॉलर के फॉर्म में ही करना पड़ता है। सो इसी से नुकसान अगर डॉलर बढ़ता ही रहेगा तो मेटल सेक्टर के ऊपर भी नेगेटिवली होते हुए देखने को मिलता है। ये एक रीज़न मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड सेकेंड रीज़न भी मैंने आपको बताया, ट्रेड वॉर। अगर यूएस एंड चाइना के बीच में अगर ये ट्रेड वॉर कभी हो जाती है, जो कि बीच में हम लोग को रुकते हुए देखने को मिली थी, फेज़ 1 फेज़ 2 की, तो उसके बाद हम लोग को कोई जिक्र ही नहीं है। सो
कभी भी ट्रेड वॉर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो गई तो मेटल सेक्टर के शेयर सबसे ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। सो इन चीज़ों के चलते मैं मेटल सेक्टर को यूजुअली अवॉइड करता हूँ, एंड इससे पहले भी मैं आप लोगों को ये सारी बातें बोल चुका हूँ। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, तो बाकी लोगों को भी ये न्यूज़ पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।